चलिए अब देखिए हम लोग कहाँ थे? समाजवाद और साम्यवाद। कौन सा चैप्टर है? दूसरा चैप्टर है। किसके अनुसार? किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार है या आपका भारतीय भवन के अनुसार? भारतीय भवन के अनुसार है। ये लगता है कि एनसीईआरटी में चैप्टर हुआ को नहीं दिया हुआ है क्या? एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं है इसका। एनसीईआरटी में भारत में राष्ट्रवाद है। फोर्थ चैप्टर में है। चलिए देखिए फोर्थ चैप्टर भूमंडलीकरण या कुछ दिया हुआ है। इसका नहीं, एनसीईआरटी का बात कर रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? समाजवाद और साम्यवाद, जो कि हम समाजवाद पहले वीडियो में आप लोग बता चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग अब आगे कहाँ चलना था? रूस की क्रांति में चलना था। कहाँ? थोड़ा सा उसको थोड़ा सा बता। देखिए समाजवाद कहने का मतलब होता है क्या? विचारधारा। क्या होता है? विचारधारा। जैसे मान लीजिए राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद है तो राष्ट्रवाद क्या है? एक विचारधारा। राष्ट्र करने का मतलब देश, वाद करने का मतलब उसके प्रति आपका बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके प्रति विचार आपका बोल सकते हैं। तो राष्ट्रवाद कहने का मतलब देश प्रति की भावना, प्यार, लगाव, क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। मान के चलते आपको, जैसे मान के चलते कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कहने का मतलब अमेरिका के व्यक्ति से प्यार हो जाएगा? नहीं ना होगा। जब भी वह भारत में होगा, और भारत में भी होगा कहाँ से? जो उसके अगल बगल का होगा, कोई चीन में, वहीं से ना। तो कहने का उसको मान के चलिए और अगल लड़ाई हो रहा है। ठीक है, दो व्यक्ति लड़ रहा है और लड़ रहा है तो वहाँ पे जाकर अभी लड़ने लगिएगा? नहीं लगा कि जो दोनों में आदमी लड़ रहा है ना, उन लोग सबको कोई मतलब नहीं है, मरे तो ना क्या होता है? अपने का जनसंख्या कम होती है। अब अच्छा मतलब ऐसी कोई बहुत ज्यादा जनसंख्या हो जाती है 2023 में पीछे कर देगा। इसी को इसको वीटो देने का बात चल रहा है। कहाँ? यूएन में। ठीक है, भारतीय में नहीं, यूएन में। ठीक है, उधर से कोई बोला भारतीय में का। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे? समाजवाद। तो समाजवाद क्या है? विचारधारा। जिसे देखे थे राष्ट्रवाद। तो विचारधारा में यहाँ समाजवाद देखते हैं ना, देख रहे हैं ना आपको यहाँ पर जो पढ़ना है ना कि बस यूरोप में भी ये भी हो रहा है। कहाँ हो रहा है? यूरोप में। इससे पहला हम लोग चैप्टर देखते यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद जो हुआ था तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग हुआ? फ्रांस की क्रांति से हुआ था। तो ये भी आपको फ्रांसी के एरिया में आ पाएगा। कौन? समाजवाद। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा जिसमें कहने का मतलब सभी वर्गों में क्या था? समन्वय की बात करता है। क्या? समन्वय। यहाँ पर वर्ग का मतलब वो नहीं, कौन सा वर्ग? धर्म वाला वर्ग नहीं, गरीब अमीर, बस ये वाला। तो हम लोग देखे इसके अगर पीछे चले तो देखे 3 वर्ग। कौन कौन? ठीक है, तो हम लोग देखे थे साधारण वर्ग, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। यहाँ पर जो समाजवाद का जो उत्पन्न होता है ना, यहाँ पर साधारण वर्ग के लिए साधारण वर्ग। यहाँ पर जब अब ये लोग हमको जो पढ़ना है ना, तो इसमें मिलिए हमको देखेंगे ना, तो इसमें आपका मिली जो आप आ जाता है तो 19वीं सदी के बाद यहाँ पर हो जाता है। कब? 19वीं सदी। 19वीं सदी में इसलिए हो जाता है 19वीं सदी में आपका औद्योगिकरण शुरू हो गया था। औद्योगिकरण शुरू हो गया था ना आपका। औद्योगिकरण शुरू हो गया तो उस समय क्या था ना कि बड़े बड़े मजदूर क्या है, औद्योगिकरण का मतलब कल कारखाने फैक्ट्री डालना शुरू किया। तो उसमें जो मजदूर काम करता था तो मजदूर के एक टाइम फिक्स नहीं होता था। जब चाहता करने 8 घंटा काम कर रहा तो 12 घंटा काम लेता था। उन लोग के कहने का मतलब पैसा भी सही से वो नहीं देता था। मान के चलता है कि पैसा जहाँ मिले थी 8,000 दे रहा है, 5,000, 3,000, कोई फिक्स नहीं आपका है। काम के लिए मान के चलने का मतलब योग्यता के अनुकूल भी काम नहीं दिया जाता था आपका। उन लोग के चिकित्सा इस सब के भी कोई ध्यान नहीं आपका। इस सब हम लोग देख चुके थे। तो उसी में कई तरह के समाजवादी आपको प्रारंभ हुए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि समाजवाद कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के। पहला प्रारंभिक समाजवाद, उसके बाद आधुनिक समाज भी बोल सकते हैं या वैज्ञानिक समाजवाद भी बोल सकते हैं या साम्यवाद भी बोल सकते हैं। साम्यवाद। तो हम लोग देखे थे कि जो प्रारंभिक था तो उसको प्रारंभिक को क्या बोला जाता था? प्रारंभिक को क्या बोला जाता था? स्वप्नदर्शनीय, यूटोपियन, साम्राज्यवादी, समाजवादी। आप लोग याद नहीं किया ना, इधर से आवाज नहीं आ रहा है। यहाँ पर वही दिया हुआ है यूरोपियन का है, इंग्लिश बोल दिया हुआ है। देखिए इंग्लिश है ना, तो उसको पूरा बोला क्या? यूटोपियन बोला जाता है, स्वप्न का बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहते उन लोग क्या था? उन लोग कहने स्वप्न करके उन लोग खाली सपना दिखाता था। इतना होता है कोई कुछ करेगा नहीं। जब सपना देख रहा है ना कि हम प्रधानमंत्री बन गए, कहाँ के? अमेरिका के। अमेरिका प्रधानमंत्री होता है? कहने का सपना नहीं देखे आ रहा है। अरे भारत में कहा चलो करता देख रहा है कहाँ? अमेरिका के। तो अमेरिका का राष्ट्रपति ना होता है। तो यही यूरोप भी था। कौन? यूटोपियन समाजवादी आपका। ठीक है, यूरोप में हम जैसे देखे तो कौन था आपका सबसे पहले? सेंट साइमन को देखे थे। और
लुई वाला आपका था पहला कौन? सेंट साइमन, लुई वाला और चार्ल्स फुल्ली का कुछ चल रहा था। हाँ फुल्ली आपका थे, वो सब क्या थे आपका? प्रारंभिक समाजवादी थे। इसमें देखे थे उसी में एक कहने का मतलब कौन आता है आपका? सेंट साइमन आते हैं। उनका कुछ कहना था, सेंट साइमन का कुछ कहना था ना, कौची कहे थे? खाना कम खाओ, नहीं सर। पढ़ो कम, नहीं सर। कौची कहे थे? हाँ कहने को वो बोले थे कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार क्या मिलना चाहिए? काम मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए, ये उनका कहना था। और उनको एक और बात बोले थे कि जो अपने क्षेत्र को छोड़कर नगरीय क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, ग्रामीण में क्या करें, कृषि ये सब आपका करना चाहिए, यही का करना। और एक और सबसे पहले अच्छा बताइए, सबसे पहले औद्योगिकरण किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और बर्बाद किसको किया था? भारत को बर्बाद किया था। ठीक है, तो अभी भारत के बारे में पढ़ना है। जब हम राष्ट्रवाद पढ़े तो उससे थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लें उसके बारे में। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो अब इसके बाद आता है रॉबर्ट ओवेन आते हैं। कौन आते हैं? रॉबर्ट ओवेन आते हैं। तो रॉबर्ट ओवेन इसको जो ये था आपका कुलिंग वर्ग थे, उन लोग से लड़ने के लिए क्या कर दिए थे? फैक्ट्री स्थापित कर दिए। फैक्ट्री का नाम क्या था? आदर्श फैक्ट्री नाम था। क्या? उसमें क्या की सबसे पहले एक टाइम फिक्स किए मजदूरों के लिए, कहीं पैसा फिक्स किए, योग्यता के अनुसार उनको क्या दिया गया? काम दिया गया, चिकित्सा सब व्यवस्था किया गया था। ये सब क्या था? इनका सुधार था। अब इसके बाद एक और आते हैं कौन? कार्ल मार्क्स। बोले थे रॉकी भाई। रॉकी भाई आता है और यहाँ पे गाना बजाना शुरू करते हैं। तो कौन सी भाषा मारते हैं? भाषण में दुनिया के मजदूर को जाओ और तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़े के अलावा है क्या? कुछ है का वैसी करने का मतलब रॉकी भाई कौन सी भाषण करता है? क्या? रॉकी भाई फिल्म में कुछ कहता है, फिल्म में कुछ कहता है पूरा मुंबई अखा कजे तो बोल कैसे पूरा हम लोग नहीं जाना। ठीक है, इधर हम लोग आना। ठीक है, यहाँ पर क्या देखें? ये आ गया पर यहाँ पर बोलने के बाद थोड़ा सा उनको हम इंफॉर्मेशन देख ली थी। उनका जन्म कब हुआ था? कब जन्म हुआ था? 1800 में कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक उनका पिता का नाम क्या था? ठीक है, और उनके पिता जी थे वो क्या वकील और ये पेशे से क्या थे? इनका एक पुस्तक का नाम था, क्या नाम था? प्रकाशित हुआ था 1867 में। कब हुआ था? 67 में, 67। आपका इसका ये समझ आ रहा है? 1867 ये चेहरा बनाने का काम चलेगा, पता नहीं चलेगा कि नहीं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या था? दास के अति समाजवादी का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। तो समाजवादी साम्यवादी का जनक किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स। एंगल्स क्या थे? जो दार्शनिक उसको बैठा के बड़े से बताते हैं मजदूरों के बारे में की स्थिति क्या हुआ है, खराब हो गया तो बता। अब इस के बाद हम कहाँ चला था? रूस की क्रांति में चला था। सर हाँ जी, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिवादी सिद्धांत वो बताइए ना समझ। हाँ जी, एक सिद्धांत ये देखिए, कार्ल मार्क्स तो बोलते हैं कि कहने का मतलब जो वर्ग होता है 3 वर्ग में बांटते हैं। कितना में? 3 वही ना आपका है? हाँ 4-5 तो है सर। 5 वही तो आपका है। चलिए ठीक है, देखिए मेली जो आपका होता है ना, आपका यहाँ पर ज्यादा एक्स्ट्रा बहुत आपका युग में दिया होता है। मेली 3 युग में बांटते हैं। कितने बांटते हैं? 3 युग में। तो सबसे पहले जो युग में बांटते हैं तो सबसे पहले आपका बांटते हैं समांती व्यवस्था में। क्या कब बांटते हैं? समांती। समांती में आपको पता था किसान को मजदूर क्या कर लेते हैं? जमींदार ले लेते थे। उसके बाद पूंजी पर में बात क्या? पूंजी पर। कहने का मतलब ये हम ये नहीं बोलना है समांती युग बोलना है। क्या? समांती युग बोलना है। कहने का मतलब युग एक ऐसा है जहाँ पर किसका अधिकार था? जमींदारों का अधिकार। उसके बाद बोला गया पूंजीपतियों का। क्या? पूंजीपतियों। तो पूंजीपति पता है कब पूंजीपति में आएगा? उद्योगीकरण। उद्योगीकरण पूंजीपति बड़े बड़े आपका कहने का मतलब आदमी उद्योगीकरण। उसके बाद क्या आ गया? पूंजीपति के बाद आपका क्या हो गया था? अब आपका आ गया था समाजवादी युग। आपका आ गया था ये जो आपका समाजवादी आपका युग था। यही तो आपके बुक में और क्या क्या दिया हो बोलिए। दास्ता का युग। हाँ दास्ता। देखिए मेली का दास्ता होता है ना जो आपका जिसे आपको दास पड़ता ही बोल सकते हैं आपका, उसी को आपका समांती व्यवस्था है। समांती दिया हुआ है देखिए। समांती भी है। देखिए दास ही पड़ता कहने का मतलब होता है ना, कृषि था ना तो कृषि को क्या करता था ना, उन लोग के मतलब कृषि जो होता था उसको क्या एक फिक्स कर देता है। कौन? राजा। कि तुमको होगा चाहे नहीं होगा इसको इतना देना है। उसी को दास यूज करते हैं। दास यूज यहाँ पे ये मत नहीं समझना है, दास प्रथा से नहीं समझना है।
ये युग से समझ लो, समझ लो। उसके बाद आदिम मार्क्सवादी, आदिम साम्यवादी युग, आदि आदिम साम्यवादी, समाजवादी। यहाँ पे देखिए समाजवादी चला तो कहने का मतलब कि समाज आधा को क्या था, आधा को बराबरी का अधिकार था, आधा को नहीं। जिसे हम देखे क्या कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, जिसे कहने का कुलीन वर्ग को बहुत ज्यादा अधिकार था, लेकिन पादरी वर्ग में क्या था, जो आपका साधारण वर्ग था बर्बाद था आपका एकदम। यही क्या था आपका आदिम युग था आपका। उसके बाद बताइए तीसरा क्या था, समन्वय व्यवस्था आपको पता है। उसके बाद पूंजीवादी बता ही दिया। उसके बाद समाजवादी अभी बता दिया, अब जो चल ही रहा है उनका चैप्टर। देखिए अब इसके बाद आप कहते हैं आइए आप लोग पढ़ी, जो भी दिक्कत बुक पढ़िएगा दिक्कत होगा पूछिएगा, ठीक है। क्या ये सब बुक तो अब हम देखे नहीं है, क्या बहुत पहले पढ़े थे, ठीक है। अब हम कहाँ थे आपका रूस की क्रांति में। रूस की क्रांति, अब देखिए यहाँ पे जो रूस की क्रांति होता है ना, तो रूस की क्रांति में आपका 2 बार क्रांति होता है। कब होता है? 2 बार होता है। इसमें वही दिया है सबसे पहले, देखने नहीं है 17 में। देखिए अब इसे कहने का मतलब है कि ये क्या कितना बार हो रहा है क्रांति? 2 बार, 1905 1917। इसके पहले हम थोड़ा जान लेते हैं रूस के बारे में, जान लेते हैं क्रांतियां क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत जाने था ना। जैसे मान के चलो कोई मुंह नाक मार के फुला दिया एकदम, तो उसका कोई कारण होता है ना, जिन्होंने उनको नहीं मार जाएगा, कुछ गलती किया होता है मारेगा। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका जब हम लोग देख रहे थे कि आपका इससे पीछे अगर चले ना तो रूस बहुत समृद्ध प्रांत था। क्या था? बहुत रूस मतलब प्रांत का मतलब तो एक छोटा क्षेत्र होता है, इसको बोल सकते हैं कि देश था, ठीक है, बोल सकते हैं साम्राज्य बोल सकते हैं। तो बहुत उस समय आपका ये आपका पीटर आता, क्या तो नाम था, पीटर्स के एक राजा का नाम था, ठीक है। उसके समय जो राजा इसका था ना, तो रूस बहुत एक शक्तिशाली क्षेत्र है। क्या था? बहुत शक्तिशाली आपका था। इसके बाद अगला जो आता है, अगला आता है आपका जार निकोलस द्वितीय। कौन आता है? जार निकोलस द्वितीय आपका आता है। जार तो आप लोग पता है कि आपका लगाता है, जितना भी आएगा सब क्या बोलना है, जार बोलना है। तो अब इसके बाद आता है, तो यहाँ पर जो आपका जो निकोलस द्वितीय आता है ना, ये क्या था, एक निरंकुश राजा था। क्या था? निरंकुश राजा था आपका। कौन? जार निकोलस द्वितीय। ये आपका जनता से कोई मतलब नहीं रहता था। क्या था? कोई मतलब नहीं था आपका, ठीक है। इसका आपका क्या था, इसको कोई मतलब नहीं था यहाँ पर। अब इसके पीछे जो आपका जो कारण था, हम देख लिए कि यहाँ का राजा कौन था, जार निकोलस द्वितीय। और यहाँ का जो क्या बोलते हैं, ये कैसा राजा था, निरंकुश राजा था आपका, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा अब इतना तो इसका इन्फॉर्मेशन ले लिए कि कौन राजा था, कौन राजा था, इतना हमको पता है कि जान गए, तब इसके खिलाफ होना ही है, ये तो कंफर्म है। ये युद्ध कितना बार होता है? 2 बार, 1905 में 1917 में। अब देखिए 1905 की क्रांति जो होता है ना, तो 1905 की क्रांति मेनली युवा लोग करता है। कौन करता है? युवा लोग करता है। कौन करता है? युवा लोग करता है। इसी को आपको फरवरी क्रांति भी बोल दिया जाता है। नहीं जब इसके पीछे ही बताएंगे। अब इसको आपको नवंबर क्रांति या अक्टूबर बोलिए, अक्टूबर क्रांति बोलते हैं इसको। हाँ सही है। देखिए अब इसको हम किसको बात देखना है, 1905 की क्रांति में। तो जो 1905 की जो क्रांति होता है ना का, इस समय युवा लोग होता है कि युवा का क्या होता है, इतना करने का मतलब स्थिति खराब होता है। किसका? युवा को लगा एकदम बहुत बेरोजगारी की स्थिति हो जाता है। कहा कि ये आपने अभी बता दी इसका क्या नीति था, इस समय जाने की कौन क्या था, युवा लोग किया था। तो अब यहाँ पर जो करने का जो मेन कारण था ना, ये लोग क्या मानते, एक नारा लगाते चला था, रोटी दो रोटी दो, रोटी दो रोटी दो। कौन कर रहा था? युवा लोग कर रहा था, रोटी दो रोटी दो। अब किसके हाथ से पार कर रहा था? जैसे राजा महाराजा रहता तो उन लोग का दरवाजे से तो बहुत बड़ा रहता है, एरिया भी बहुत, उसी उनके दरवाजे से क्या पास कर रहा था वो कौन? युवा लोग। यहाँ के जो भी आपके नागरिक था कहाँ के? दूसरे। अब यहाँ पर क्या होगा कि उसका महल का नाम था पीटर्स, उसका महल का नाम था, ठीक है। उससे क्या कर रहा था, पार कर रहा था कौन? युवा लोग। पता चलता है किसको? राजा को, जार निकोलस द्वितीय को। जार निकोलस द्वितीय ये सेना क्या देता है कि जाके दाम रोको उन लोग, किन लोग है उन लोग, पूरे समय डर हो जाता है, खौफ हो जाता है, क्या में जार निकोलस द्वितीय अब तो हमको बर्बाद कर देगा तुम। तब ये किसको इन्फॉर्मेशन देता है? सेना को बताता है। सेना जाता है धर के एकदम गोली से भून देता है सबको, पूरा का पूरा तो खून एकदम पूरे इसका गया था। उसी और दिन क्या था, रविवार का दिन था। क्या था? रविवार। इसको इसी को आपको बोला जाता है खूनी रविवार। इसका आपका कहने का मतलब आपके एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन बैंक में था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर एक बार ना गैप करके पूछ ही देता है। पहले समझ में आया खूनी रविवार क्या था? यस सर। एक बार फिर से समझते हैं। जो खूनी रविवार था तो हम लोग देखते हैं क्रांति कब होता है, 1905 में, 1917 में होता है। तो जो 17 से जो 1917 में होता है, तो ये करने का एक अस्थाई में मतलब
युवा लोग से भाग लेता है। कौन लेता है? युवा लोग भाग। उन लोग का स्थिति क्या होता है? बहुत कहने का मतलब स्थिति दयनीय हो जाता है। क्या होता है? दयनीय हो जाता है, खराब हो जाता है, जो भी लिख सकते हैं खराब हो जाता है। तो अब ये युवा लोग का कहता है कि कहने का मतलब क्रांति कर देता है आपका, और क्रांति करते तो उसमें नारा क्या देता है? रोटी दो, रोटी दो। और ये नारा लगाते हुए महल की ओर बढ़ता है। यही इसका इन्फॉर्मेशन पता चलता है किसको? राजा को जानू। और जान अपने सैनिक को क्या करता है? आदेश देता है कि जाकर उसको रोको, अगर नहीं मानेगा तो गोली से भून देना, दम उड़ा देना। सर क्या करता है? उड़ा देता है। वो दिन क्या रहता है? रविवार का दिन रहता है। इसी को क्या बोलता है? रविवार बोला जाता है। अब जिसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर अब भाग ले लिया, तो अब इन्हीं के भाई बेटा बेटी होगा ना, बाप होगा, माई होगा, जो भी आप होगा, तो अब यही क्रांति आपका तत्कालीन 1917 में आपका है। इसी का क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। किसका? इसका 1917 एकदम खून खोल रहा है। इसका भी राजवा एकदम मार देना है एकदम। जगह घर से मरना समझ रहे हैं ना? पूरा जरिया बाग हत्याकांड कर देता है आपका दिमाग पर। जलिया बाग हत्याकांड सब जानते हैं, वही तो हाल यहाँ पर कर देता है। करीब यहाँ पर ही आपका आदमी 22,000 के आसपास कुछ ऐसे पर रहता है यहाँ पर, ठीक है। उसको क्या करता है? सबको बर्बाद कर देता है। आपको बुक में दिया होगा, आदमी का नाम दिया है कितना था? नहीं दिया होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, पीटर स्मॉल है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कब हुआ था आपका? तो आपका रविवार को हुआ था, ठीक है। इसको क्या कर दिया जाता है? खूनी रविवार को बोला जाता है। क्या नारा था? रोटी दो, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए कि रोटी दो, मेरे को रोटी मिला नहीं, बेचारे की गोली मिली है। खाओ के एकदम डेढ़ स्वर में वहाँ पहुँच गया लोग। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है? पूरा एकदम यहाँ का एकदम फ्रांस में एकदम खून, हाँ रूस में, हाँ वही एक आदत खराब है। पढ़ाते क्या होता है? क्या है? रूस में। तो रूस में तब पूरा एकदम लोग क्या था, जितना भी भाई बहन बाप बेटा सब एकदम मन करे एकदम राजवा के मार देना है, एकदम छोड़ना नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कोई एक क्रांति होता है, तो अब क्या होता है कि अब हम लोग देखेंगे किस तरह 1917 क्रांति। जो 1917 क्रांति होता है ना, इसमें जानते हैं 1917 क्रांति होने का कारण भी आपका रहता है। यहाँ पर एक संगठन का स्थापना किया जाता है। क्या? संगठन का भी स्थापना किया। अभी को संगठन पर नहीं जाना है, अभी इसको मिटाते हैं कि ये सब सारा क्या करना है? कॉपी पर अपने से लिखना है, राइट डाउन करना है। क्या करना है? अपने से राइट डाउन। हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? इधर देखिए आप सब, हो जाएगा ना? या कोई दिक्कत नहीं? सब समझ में आ रहा है ना? मेरा क्लास में हम लिखवाते नहीं है, जो भी बताएंगे यही भी बताओ, अपने से जाकर बनाना भी है। चलिए, स्कूल में तो समझाते हैं इतना अच्छा ऐसे नहीं खाली। ठीक है। कहने का मतलब देखिए, मेरा कहना है अगर बच्चा अगर स्कूल में बड़े ट्यूशन भी करता है, बस यही बात। हम जिसको पढ़ा रहे हैं जाके दूसरा कोई पढ़ा दे। अब किसी के साथ शौक हो जाता है 3-4 ट्यूशन करने, उसका बात ही अलग है, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन हम जो बच्चा को पढ़ा दीजिए, कहीं पढ़ के देखिए, अगर उससे जरा सा भी अलग आ जाए तो फिर बोल दीजिएगा, नहीं तो उससे ज़्यादा ही आपका हो जाएगा। पूरा किताब पर निचोड़ के देते हैं आपको। देखिए अब देखिए, अब जो 1917 की क्रांति होता है, तो 1917 की क्रांति में बहुत ज्यादा कारण होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा कारण होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि राजा का निर्गुण होना होता है। गाना बज रहा है। ये क्या हो गया? पहला हो गया। ये तो आप लोग बता दिए कि निर्गुण का मतलब तो समझ में सरकार करते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपको होता है दूसरा में सर। हाँ जी। निरंकुश किसे कहते हैं? निरंकुश जिसमें कोई अंकुश नहीं होता है जिसमें। तो बस यही मान लेना है। इसे मान के चलता है ना कि आपका जिसे कहा कि आपका फ्रेंड है, ठीक है। अब फ्रेंड है, आपका बड़ी बदमाश फ्रेंड है, और लेकिन बहुत बढ़िया दोस्तों है, मान के चलता है। लेकिन आपको बात ही नहीं मानता है, मान के चलता है जगह मर के पीट देता है, मर गया तो आपको भी पीट देगा। ठीक है। लेकिन आप बोलते नहीं वैसा मत गलत करो, फिर भी आपको नहीं सुनता। एक बार बोल के कहते ठीक है करवा दे, फिर तो आपको मार दिया, मारना तोड़ दिया। ठीक है। उसी क्या बोलते हैं? निर्कुल, जिसपे किसी का दबाव नहीं। सबसे पहला बात अपना, उसके कोई भी कुछ भी बोले उसका कोई प्रभाव नहीं है। जैसे ये सब था
1905 में किया ना जनता लोग ये डर के आओ फिर मारा, बोला ना तो फिर आओ फिर मारा, वही इंसान मान लीजिए आप समझाए गए कि मत करें फिर एक खट मारा बस वही है। क्या है बिल्कुल साहब का जिसे ये लोग समझाया गया था ना 1905 में कि मान जाओ हम लोग रोटी उटी दे दो लेकर आप बंदूक रख ले, गोली दे रहे हैं, गोली दे दिया सबके। यही व्यवस्था यहाँ पर नीलकुंज साहब का। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, सर रूस की क्रांति के समय आप कौन सा राजवंश? क्या राजवंश अभी नहीं बता दिया। रोमनो राजवंश जैसा रोमनो वंश रोमनो राजवंश। ठीक है जूलियन कैलेंडर क्या था? बस अब वही बताएंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो हम लोग देख लिए यहाँ पे आपका नागरिक हो गया और राजनीति और स्वतंत्र अभी देखे नहीं, अभी बस उतार एक ही दिन बताइए आपका। इसके बाद आपको होता है क्या, राजा निकुंज से राजनीति दलों का होते हैं रूसीकरण। अच्छा यही पर अब क्या हो जाएगा, रूस की क्रांति समाप्त हो जाएगा, इतना ही पर आपका है। और कुछ है हो गया ना? अच्छा हाँ जी। की भूमिका क्या लिखा हुआ है, भूमिका लिखा हुआ है। ठीक है, नजर आ रहा है? चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है ना? जहाँ से स्टार्टिंग वहाँ से समझना है, ठीक ना? क्या था, राजा निकुंज शाही राजवंश का कहने का क्या था, राजा निकुंज राजा था, बस इतना ध्यान रखना। इसके बाद क्या है, राजनीतिक दलों का उदय। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है ना कि 1883 में आपका क्या कहता है, आपका ये क्या तो एसोसिएशन का नाम था, बताइए उसका थोड़ा सा नाम। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक क्या था, ये डेमोक्रेटिक पार्टी था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1883 में। कब हुआ था, 1883 में उसका हुआ था। अब 1883 में था ना, इसमें जो पार्टी था, इसमें पार्टी में बहुत सारा लोग था। क्या था, बहुत सारा, अमीर गरीब और सब था इसमें। कुछ में जो आपका राष्ट्रीय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी था ना, इसमें दोनों। लेकिन 1917 तक आते आते ये क्या हो गया, दो भागों में बट गया। क्या हो गया, दो भागों में बट गया। ठीक है, जो पहला वो कहा गया आपका क्या, पहला के कहा गया आपका मेंशेविक कहा गया, क्या मेंशेविक कहा गया, और दूसरा वो कहा गया आपका ये बोल्शेविक कहा गया। क्या बोल्शेविक, बोल्शेविक। और यही कहने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी में आप कहते हैं लेनिन सर कौन आता है, अभी बताएंगे लेनिन में कहेंगे। तो यहाँ से क्या मेंशेविक जो था ना, तो मेंशेविक जो था तो ये क्या था, कहने का मतलब ये बड़े लोगों का क्या था, बड़े लोगों का, जिसको कुलीन भी बोल सकते हैं, कुलीन भी बोल सकते हैं आप लोग, बड़े लोगों को कुलीन ही समझ आता था का। आज जिसे मान के चलते हैं कि कोई शहर है, जिसे कोई गांव है, तो गांव में ज्यादा किसका जनसंख्या रहेगा, किसान का, गरीब का, बड़ा लोग कम रहेगा। तो वही बस यहाँ पर भी था। जो मेंशेविक थे ना, तो मेंशेविक की क्या थी, संख्या कम था आपका। ठीक है, इसी इसको क्या बोला गया, मेंशेविक बोला गया। और ये जो बोल्शेविक था, इसमें क्या था, मजदूरों का ये संगठन किसका था, मजदूरों का। इसकी संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा आपका, ज्यादा होगा, जही भी जाता है। इसे मान के चलते हैं कि कहीं कहने का मतलब ताली बजाने में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ताली बजवाने वाला मात्र एक होता है। तो वही कहने का यहाँ पर भी था, राजा कहने का मतलब एक होता है, लेकिन प्रजा ज्यादा होता है। तो बस यहाँ पर भी होता है। तो मेंशेविक जो क्या था, तो पढ़े लिखों का ये था। तो पढ़ा लिखा करने का मतलब पहले जमाने बहुत कम होता था, जिसके बाद समझने की जो कहने का पढ़ रहा है ना, उसका घर तक बहुत बढ़िया है पहले के जमाने में। अरे आज देखिए ना, आज कहने का मतलब बहुत बच्चा गाँव में नहीं पढ़ पाता है।
ऐसा बहुत हर जगह सुनने मिला आपको। तो हम लोग क्या देखें कि यहाँ पर ये हो गया, तो कितने भागों में बट गया? दो भागों में आपका बट गया। अब यहाँ पर मेंशविक और बोल्शेविक, मेंशविक को कौन लोग रहता था आपका? बड़े लोग, और इसमें संख्या किसकी सबसे अधिक रहेगा? बोल्शेविक की, और इसकी कम रहेगा। इसका जो किया था ना, इसका आपका किया था करेंसी नाम था, करेंसी नाम था, क्या था? इसका भी तो किया था ना, करेंसी भी तो किया था। किसे किया था? करेंसी। और इसका भी किया था, लेनी किया था, लेनी किया था। अब यहीं पर देखिए, अब यहीं पर आपका क्या होता है कि जैसे हम लोग देखें ना कि फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति, क्या फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति, फरवरी और अक्टूबर, अब देखिए, अब ये जिसे आप लोगों को बताए हैं कि आपका क्या कैलेंडर का नाम था? कैलेंडर का नाम जूलियन कैलेंडर। क्या था? जूलियन कैलेंडर था। जो जूलियन कैलेंडर था ना, अब देखिए जूलियन कैलेंडर के अनुसार जो फरवरी होता है ना, तो फरवरी में जो क्रांति होता है, फरवरी में ये क्रांति नहीं हुआ था, मार्च में क्रांति हुआ था। कब हुआ था? मार्च में। जो जूलियन कैलेंडर होता है ना, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 12 दिन 13 दिन आगे रहता था। कौन? ये आपका जूलियन कैलेंडर। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था ना, तो आपका पीछे रहता था। इसी की वजह से आपका क्या बोला गया? इसको फरवरी क्रांति बोल गया, अब इसको अक्टूबर क्रांति। अब यहाँ पर एग्जाम फंसाने का काम करता है, आपको दे देगा कभी जमीना की मार्च क्रांति से क्या समझते हैं, लड़किया का तो दिमाग में उनके आउट हो गया। रूस में फरवरी मार्च की क्रांति से क्या समझते हैं? अब तो दिमाग खत्म हो गया लड़का के। आपको कुछ को बताया क्या नहीं है कि हमको पढ़ाया गया फरवरी क्रांति और मार्च क्रांति कहाँ से पूछ दिया? तो पूछ दिया किसके कैलेंडर के अनुसार? जूलियन कैलेंडर के अनुसार। और यहाँ पर कौन सी पूछ देगा? नवंबर की क्रांति से आपको ये कभी जो भी दे देता है, ठीक है। और कैलेंडर जो रूस के कैलेंडर क्या कहा जाता है? जूलियन कैलेंडर। जैसे हम लोग कहेगा तो हम लोग का क्या होता है? हम लोग का शक संवत चलता है। कौन सा? शक संवत चलता है, ये विक्रम संवत। देखिएगा जहाँ प्रस्तावना लिखा है तो वहाँ पे लिखा होगा विक्रम संवत लिखा हुआ है, हाँ नीचे का लिखा हुआ होगा। यस सर, यार हम देख लिया। अब इसके बाद इसको मिटा दें। जी सर, मिटा देना। यह समझ बताइए, आपका डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना कब किया था? 1883। कितने भागों में दिया था? दो भागों में। कौन कौन? मेक्सी का नीति किसने किया था? मेक्सी का नीति किसने किया था? करेंसी ने किया था। बस पैसा क्या बोला जाता है? बस उसी नाम रखा। और इसका लेनिन आपका, ठीक है। हो सकता है ना इसका बुक में करेंसी दिया ना, बुक में या इसका कोई एक और नाम होता है, यूनोबो का जैसे इसका नाम होता है, ठीक है। यूनोबो आपका होता है जो शुरू में आपका आता है, करेंसी करेंसी का यूनोबो आपको होगा। सर 6 साल तो लिखी कि मतलब कि वो है क्या चीज? ये सारा क्रांति का कारण है। इसका जो रूसी क्रांति को नहीं दिखा है यहाँ पर नहीं, तो नियम हो इसे क्रांति का कारण जैसे अभी बता रहे थे। अभी हम 1905 में क्या मैंने किया था? युवा क्रांति किया था। उसको क्या किया? उसको तो दबा दिया। क्या? लेनिन तो आपका इसका होगा, बोल्शेविक क्रांति का होगा, ठीक है। तो यहीं पर आपका ये था, कौन सा? ये था। तो हम लोग किसके बारे में करें? राजनीतिक दलों को। राजनीतिक दलों में कौन सा होता है? 1883 आता है। अब यही जो बढ़ जाता है कौन? देखो मेंशविक बढ़ जाता है, बोल्शेविक। ये आपका धीरे धीरे दब जाता है, ये उभर जाता है आपका। कौन? ये आपका बोल्शेविक उभर जाता है। अब हम लोग चलते कहाँ? नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता। अब ठीक है, राजनीतिक जो नागरिक था ना, तो नागरिक तो कहने का मतलब यहाँ पर नागरिक को कोई स्वतंत्रता था नहीं। अब यहाँ पर राजनीति की बात करें, किसका बात कर रहा है? राजनीति के। तो राजनीति के तो बारे में पता है, जिसे संसद ही समाज है, तो राजनीति में तो यहाँ के जो संसद को जो कहा ड्यूमा कहा जाता है, क्या? ड्यूमा। रूस के संसद क्या कहा जाता है? ड्यूमा। एक नंबर के लिए VVI आती है। हाँ, ये VVI है, ड्यूमा। हाँ, बिठा दें। नहीं सर रोक दीजिए सर। चलिए देखिए, अब हम लोग लिख लिए ना। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या था, जो इसका जो उसका जो संसद उसको क्या कहा जाता था? ड्यूमा कहा जाता था। तो अब जो संसद है ना, तो संसद में कहने का मतलब अब भारत का संसद है, तो भारत का व्यक्ति होगा, ठीक है। तो अब जिसको हम लोग चुन के भेजेंगे। लेकिन मान के चल सपोर्ट कोई बात नहीं है, अगर मान के चलते अब राजशाही, तो राजशाही तो अपने बिल्कुल करके करेगा। यहाँ पर जो संसद में आपके बाप का तो है नहीं, अगर बाप का तो नहीं था कर जाने को दिए, तभी जानते क्या करता संसद में जो ड्यूमा होता था, ये अपना आदमी का भरवा लेता पूरा। काहे के लिए कि ऊपर से नीचे रहेगा कौन रहेगा? करप्शन वाला भारत रहेगा। तो विरोध कौन करेगा? विरोध करने वाला संसद लेने के है ये था, वो संसद को क्या करता? अपने अंडर में रखा था। यही क्या था? ड्यूमा का रूल इसमें क्या करे था? संसद में अपने व्यक्तियों को भर दिया गया था। किसके द्वारा?
जार्मी को यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसको समझ क्या है दिमाग। अब आता है रूसीकरण की नीति। क्या रूसीकरण की नीति। तो रूसीकरण की नीति में था ना आपको सबसे ईश्वर की भाषा से बोलते इसमें जो था ये अपना क्या करता ईश्वर मानता था आपका ईश्वर कौन जार्मी को ये कहता था क्या कि हम ईश्वर के क्या हैं इसको क्या बोलते हैं राजदूत बोलते हैं। हाँ मतलब राजदूत उसको बोलते हैं मतलब हम उसके द्वारा भेजे गए हैं राजदूत ना बोलते हैं। तो हम क्या राजदूत है किसका ईश्वर का। इसे आप अब देखा जाए आप ये टाइम बहुत हो गया क्या था आपका ये ईश्वर था ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे जो रूसीकरण की जो नीति था ना तो रूसीकरण की नीति क्या क्या था ना उस समय देखा जाए जो रूस था तो रूस में कई तरह के जाति रहते हैं जैसे हमारा भारत है धर्म निरपेक्ष राज्य है यहाँ पर कोई कहने का मतलब धर्म से का मतलब नहीं लेकिन वहाँ पर जो आपका यह है ना जाने को ये क्या कर दिया एक कर दिया था एक रूस एक जात एक चर्च। अगर ये पूरा 10 एक रूस एक चर्च जात एक चर्च जो भी आपका लिखा हुआ है ठीक है उसे मतलब अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है इसका कहने का मतलब रूस है तो एक रूस में राजा मतलब कहने का मतलब नियंत्रण किसका चलेगा जार का ठीक है जार का अब कहने का मतलब जो यहाँ पे जो धर्म रहता था ना जैसे मान के चलते यहाँ पे धर्म जो रहता था यहूदी भी रहता था आपका ईसाई भी रहता था पोप भी रहता था आपका कई तरह के धर्म था आपका जिसको पोप क्या कहते हैं जो अब चर्च का जो मेन होता है आपका उसको पोप कहा जाता है। तो अब इसने क्या कर देना कि धर्म को समाप्ति कर दी कर दी कि सबको एक धर्म मानना होगा क्या करना होगा एक धर्म। हमारा भारत में कहा देवल जाए तो कहा देवल देखिए कहने का जो कहेगा मार के कल से संसद से बाहर ना निकाल दिया तो फिर क्या बोला जाएगा जैसे आपका श्रीलंका में देखा गया था आपका देखिए कौन हाल था जहाँ राष्ट्रपति वहाँ पे आराम से सब सुतल था आपका श्रीलंका में वीडियो दिखाया गया था जब इसमें आपका अकाल हुआ था यहाँ पर श्रीलंका तो क्या हुआ था यहाँ पर इसे क्या निकला एक रूस एक जात हो गया ये करने का मतलब बहुत अब जनता में क्या हो गया खौफ हो गया ये तो पहले से करवे किया था राजा बिल्कुल सही था अत्याचारी कर दिया था अब तो ऊपर से अब मरले किया था पूरा भी बची रहा उसके भी और उसके बाद काट कर दिया जो संसद था उसमें भी किसको ला दिया अपने आदमी को भर दिया। अब इसके बाद रूसीकरण की नीति ला दिया। अब इसके बाद क्या करता है 1905 तो है था प्रकार पता है आप लोग अब विश्व युद्ध। अब इसके बाद क्या हो आप लोग बताएं कि इसके पहले जो पीडर राजा था ठीक है एक राजा था वो उसके समय क्या था उसके समय रूस की स्थिति बहुत बढ़िया थी लेकिन आप लोग एक बताए थे जब पीछे हम लोग पढ़े तो कौन सा क्रीमिया के युद्ध बताए थे 1854 उसी से पहले उसी के समय क्या होता है उसी समय इसका शासन चल रहा था। ये सारी युद्ध क्या होता हारते आ रहा था कौन रूस और रूस हारते आ रहा था मतलब जनताओं में धीरे धीरे इसका प्रति पूरा तो क्या होता है बवाल हो ही रहा था धीरे धीरे आओ क्या हो गया आओ हार गया जर्मनी से क्या जर्मनी से किसे हार गया जर्मनी से आप हार गया ठीक है जापान को दिया मित्र राष्ट्र था वो ध्रुवीय राष्ट्र था आपका आपका बुक में जापान दिया हुआ है हम एनसीईआरटी में वाला जर्मनी पढ़े थे अच्छा चलिए ठीक है आप फिलहाल के लिए देखिए मान के चलिए जापान मान के चलते बुक के अनुसार ठीक है जब लिखे हम पढ़े हैं जर्मनी के तब बताएंगे ठीक है। तो क्या था आपका जर्मनी जापान था तो जापान से क्या हुआ हार गया और जापान से हार जब मान के चलते हार गया इतना खौफ आया हो गया इसमें खौफ होने के बाद युद्ध में कोई हारवे जीत करता है। इसके पीछे का वजह था कि रूस उतना बड़ा और कहे का मतलब है कि हाथी के सामने वो चीटी हार गया तो जनता को खराब लगने करेगा कि कहने का मतलब उतना बड़ा तो हरा के अगर बकलोल राजा एकदम दिमाग में तेरा चीज है कि ना है। अभी हम जिसको अब पूरा जनता में आओ खौफ हो गया। अब इसके बाद आप सोचा नहीं जनता हमारे क्या है एकदम बड़ी नाराज है एकदम खुश कर देते हैं खुश करने की सोचा ना कि प्रथम विश्व युद्ध क्या उस समय युद्ध स्टार्टिंग में देखिए तो इधर क्या जी युद्ध चला था ना पता नहीं युद्ध कब हुआ था 14 से स्टार्टिंग हो गया था। अभी क्या किया भेज दिया कि हाँ अपने सेनाओं को रूस के प्रथम युद्ध के क्रांति में और जनता का आग बबूला हो गया और वहाँ पे गया तो क्या हार मिलने लगा किसको रूस को और जनता में तो पूरा खौफ एकदम। अब ये क्या हो गया तत्कालीन कारण बन गया कौन प्रथम विश्व युद्ध हो गया था हार गया और सबका सेना मरा रहा था तो सेना मरा रहा था तो बेचारा के झूठो देखिए सेना के क्या होता है सेना को मारने में कोई दिक्कत नहीं होता लेकिन झूठो को मराता है ना। अभी से हमारे कोई किसी को आत्महत्या कर रहा है तो कौन हो सकता है ना आपका लेकिन एक करने का एक युद्ध में मरा उसको जान रहा है कि हम इसको कभी जीत ही नहीं सकते फिर भी लड़ने जा रहे हैं तो मरेंगे नहीं करेंगे ये तो खुदकुशी करवा रहा था सेना से पूरा जनता में क्या होगा आग बबूला हो गया आपका सब
और फिर इसके बाद पता चल रहा है ना कि जार निकोलस जो है ना, तो जार निकोलस शासन कर ही नहीं रहा था। क्या कर रहा था? ये शासन कर ही नहीं रहा था, एक पत्नियां कर रही थी। जैसे कि जोरू का गुलाम देखे ना है, बस वही यही था। और यो थी ना, तो यहू का कि एकरो का मतलब एगो फ्रेंड था पूरा, क्या था? फ्रेंड, यार थी। ठीक है, शादीशुदा के बाद में कौन था? तो पोप के राजा था। पोप जो होता है ना चर्च का, वही था वो आपका। ठीक है, तो उसको बोला जाता था जारा पीटर्स का नाम था। पोप होगा ना, तो आप पोपा लिखे हैं। पोपा लिखे हैं। कौन था? पीटर था। नाम दिया हुआ था बुक में, उसका पूरा नाम को याद नहीं है। राज पीटर का कोई ऐसे नाम था। राष्ट्रपति। अभी जानते हैं ये बड़ी होशियार कौन? राष्ट्रपति। सब जगह बोलती क्या करा? जरीना के सुनो इधर आओ, तो बकरोल एकदम है कौन? जान निकोलस। तो तुम उसको जाकर बोलो कौन थी कि ऐसे शासन करो, एकदम पूरा जो निर्कुश टाइप यही था। और दोनों के हाथ में कौन रख लेता है? राष्ट्रपति ने हाथ में इसे मार के चलते हैं। ये तो जोरू का गुलाम है। इसके सारा काम कर। अभी किसके अंडर में है? यहाँ पे देखा जाए तो गद्दी पर बैठा है कोई और, शासन कर रहा है इसे मार के चलते हैं। देखे आप लोग टीवी में देखे होंगे, गुड़िया ना होता है जो कार्टून वाला को होता है, बनाता है, वो आपका कार्टून करता है, तो हाथ में कंट्रोल रखा जाता है ना का। उसी तरह से यहाँ पे ये था, रिमोट इसके पास था, दो डांस कर रहा था आपका, और ये जिसे बोल रहा था वैसे ये पता चल गया किसको? जनता लोग। वह एकदम नाच सब जाओ इसको बर्बाद कर दिया। किसको? जान लो। 1819 में दोनों को 1917 में क्यों हुआ था सर? 1917 में वो आपको वही तो पता है। जैसे ये सब कारण बन गया। ये सब मान के चलता है कि भारत में आप देखा था, भारत में तो हम लोग को आजादी मिली था 1857 में हुआ था ना, विद्रोह का। तो ये यहाँ पर भी वैसी बात, इन लोग को भी आजादी मिली था कब? 1905 में। लेकिन इसको तो सब युद्धों में दबा दिया, एकदम मार दिया, सब एकदम खत्म कर दिया, एकदम खून कर दिया हम पर। तब इसके बाद तो धीरे धीरे अभी राष्ट्रवाद की भावना था। ये कहाँ तक गया? घिंचाई 1917 तक। इसे मान के चलता है ना कि आप घर में आपका तो पिताजी देखते हैं कि कितना बदमाशी कर रहा है, कितना बदमाशी कर रहा है। ये बात बोलते हैं ना कि पाप के घड़ा भर के न बोलता है, बोलता है ना पाप के घड़ा भर के। बस पूरा ही एक हो रहा था। किसका? जान निकोलस जीतेगा। एक धीरे धीरे जनता सह रहा था। ये बात देखा कि अब बर्दाश्त होने के बात नहीं है। और 1819 में 1917 में तो 1919 में इसका फांसी दे दिया। किसको? दोनों के। दोनों के जान रहा कि हमारा पास मार के मुँह देगा, भाग गया पाऊंगा। रुपए के बात है ये बड़ी तेज सही। जान रहा कि हमारे जगह पालक जैसे 100 दिन में छोड़ एक दिन धरेंगे करता है। जनता देख ली जाती थी कहा जा रही चुपे यहाँ चर्च में। जनता लोग को पता चल गया तो भाई करते मुंह रगड़ दिया कि भाग गया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या हो गया? धीरे धीरे अब इसके बाद क्या होता है? 1917 में जब देखते तो क्या 1919 में तक खत्म हो गया। 1919 में तो हमारा क्या राज्य खत्म हो गया। तो अब जो राजा बनता है ना, तो आपका जो मेंसविक होता है, तो मेंसविक का नेता कौन बनता है? करेंसी बनता है। कौन? करेंसी बनता है। लेकिन फिर भी इस जनता खुश नहीं था। करेंसी ये भी करेगा, कुछ सुधार नहीं करता है। कौन? करेंसी नहीं करता है। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है कब? मेंसविक का नेता कौन आता है? लेनिन आता है। कौन? लेनिन आता है। लेनिन को पता चलता है कि ये रहता है लंदन में आपका रहता है। ठीक है, तो लंदन से बुलाया जाता है कि वहाँ पर राजा किसका हो गया है? करेंसी का क्या हो रहा है? वहाँ पर शासन हो गया है। वो आता है कौन? लेनिन आप आता है। और इसके बुक क्या करता है? इसको हटाता है। किसको? करेंसी को। और करेंसी के द्वारा जनता जब ये आता है यहाँ पर सबसे पहले आने से पहले ये क्या है? इसका दोस्त का नाम रहता है ट्रोट्स्की का नाम रहता है। इसी को बोलता है कि तुम किसको संभालना है? तुमको करेंसी को संभालना है। इसको क्या करता है? इसको समाप्त करता है। किसको? करेंसी को। और करेंसी को ऐसे ही लेनिन क्या करता है? क्या आपको 1919 के आसपास में होगा। एक साल बस शासन करने से ज्यादा। बुक में दिया हुआ देख लीजिए। बुक में दिया हुआ क्या? नहीं, बुक में दिया हुआ है। एक साल के बाद में खत्म करना चाहिए। अब 26 तारीख को जैसे आपका रहता है। ठीक है, 26 के आसपास तारीख का, लेकिन कंफर्म आपका याद नहीं पा रहा। ठीक है, कब करता है आपका? इसको हटा दिया गया इसे। और इसके बाद गति सारा कौन बनता है? लेनिन। और लेनिन आते क्या करता है? संविधान की स्थापना कर देता है आपका। ठीक है, सरवारा की स्थापना करता है। अब ये सब हमें थोड़ा ज्यादा हो गया ना आज। अब ज्यादा हो गया तो समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से इसके बाद में कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही कर देते हैं।